सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनॉमलीज या एबनॉर्मलिटीज इन प्लांट्स, ठीक है, ऑन प्लांट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि इसमें देखिए 4.5 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए जनरली जो होती है, जो एनॉमलीज होती है वो पाई जाती है डाइकॉट स्टेम्स में, ठीक है। डाइकॉट स्टेम्स में सबसे पहले देखते हैं इसके वेस्कुलर बंडल्स के टाइप क्या होते हैं। इनके जो वेसिकुलर बंडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजॉइंटेड होते हैं, कोलेटरल होते हैं, एंडार्क होते हैं और ओपन होते हैं, ठीक है। एंडार्क एंड ओपन कहने का मतलब ये होता है, एंडार्क का मतलब होता है कि जो इनके जाइलम की अरेंजमेंट होती है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। मेटाजाइलम जो होता है वो टुवर्ड्स पेरिफेरी मतलब ऊपर की तरफ होता है, एंड द प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ मतलब पिथ की तरफ होता है, सेंट्रल की तरफ, ठीक है। छोटे जो जाइलम प्रोटोजाइलम्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। ये ओपन होते हैं। ओपन होने का कारण क्या है कि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स में जो होते हैं ये रेटिलेरियन होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, एक्सार्क होती हैं, एंड कैम्बियम एब्सेंट होता है। देखिए कैम्बियम एब्सेंट होता है, कैम्बियम एब्सेंट का मतलब है कि वैसे ही ये क्लोज हो गए। और एक्सार्क का मतलब ये होता है कि इनकी जो जाइलम की अरेंजमेंट होती है, जो रूट्स की, ठीक है, जाइलम की जो रूट्स की अरेंजमेंट होती है, वो जो मेटाजाइलम्स होते हैं वो टुवर्ड्स पेरिफेरी या पिच की तरफ होते हैं, और जो प्रोटोजाइलम होते हैं, सॉरी प्रोटोजाइलम जो तो बाहर की तरफ निकले होते हैं, और जो मेटाजाइलम होते हैं वो टुवर्ड्स अंदर पिच की तरफ होते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल एनाटॉमी इज कॉल्ड एनाटॉमिकल एनॉमली, ठीक है। किसी भी प्लांट्स में उनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कोई किसी भी प्रकार का डेविएशन आता है, ठीक है, उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, तो उसे कहते हैं एबनॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। क्या होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनॉमली, ठीक है। तो प्राइमरी एनॉमली क्या होती है या एबनॉर्मलिटी क्या कहते हैं? Those anomalies which are present in the plants from the beginning by birth या before secondary growth are called as the primary anomalies। देखिए प्राइमरी anomalies होती क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, ठीक है, जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ रहता है उससे पहले एनॉमली ये प्रेजेंट होती है प्लांट में। क्या होती है? ये बाई बर्थ होती है, ठीक है। मतलब कि जब प्लांट ग्रो करता है तभी से एनॉमली उसमें पाई जाती है। अच्छा, देखते हैं इसमें कौन कौन सी एनॉमलीज होती हैं प्राइमरी एनॉमलीज में। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स, ठीक है। कॉर्टिकल वेसिकुलर बंडल, ठीक है। कॉर्टिकल वेसिकुलर बंडल कहने का क्या मतलब है? जो हम लोग के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, आप ये भली बात ही जानते हैं कि वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम्स होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक तरह से अरेंजमेंट उनकी जो होती है बहुत ही अच्छी तरह की कुछ खास अरेंजमेंट्स होती हैं। सब प्लांट्स की लगभग सेम होती हैं, कुछ की अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इनके जो वेसिकुलर बंडल होते हैं, ठीक है, वेसिकुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। वेसिकुलर बंडल कहने का मतलब क्या होता है? देखिए इधर देखिए, जैसे देखिए, ठीक है, ये होता है एक प्रकार का एक वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इसमें एक प्रेजेंट होता है ये कैम्बियम होता है, ठीक है। क्या होता है? कैम्बियम। इसमें जो होता है ये होता है आपका जाइलम वाला पोर्शन, ठीक है। क्या होता है आपका? ये होता है जाइलम, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्लोएम होता है, ठीक है। अब जाइलम में भी कंडीशन देखिए, ये देखिए जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं ना, बड़े बड़े सेल्स, इन्हें कहते हैं मेटाजाइलम, ठीक है। इसमें ये जो छोटे सेल जो होते हैं ना, ये नीचे की तरफ होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब नीचे की अरेंजमेंट जो होती है वो पूरे फ्लोएम्स होते हैं। ये होता है पूरा आपका वेस्कुलर बंडल। ये जब कॉर्टेक्स के रीजन में पाया जाता है प्लांट्स के, ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कॉर्टेक्स के रीजन में जब पाया जाता है तो इसे कहते हैं कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब जैसे कि देखते हैं वेस्कुलर बंडल्स, व्हेन द वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑल्सो, दोज आर कॉल्ड एज अ कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। These cortical bundles are similar in structure to normal vesicular bundle, that is conjointed, collateral, open and endark। जैसा कि मैंने आपको बताया conjoint and collateral। conjoint and collateral का मतलब क्या है कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये एक ही रेडियस पे होते हैं, ठीक है, एक ही ये रेडियस पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब क्या है कहने का मतलब है, सेकंड पॉइंट क्या है, ये ओपन है। ओपन कहने का मतलब क्या होता है? ये जो कैम्बियम होता है ना, कैम्बियम इनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इन्हें ओपन कहते हैं। जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है उन्हें हम कहते हैं दे आर क्लोज टाइप, ठीक है। और देखिए फिर क्या कह रहा है, दैट इज इट। इंडार्क कंडीशन क्या होती है? मैंने आपको बताया कि मेटाजाइलम ऊपर की तरफ होता है और प्रोटोजाइलम पिच की तरफ होता है, ठीक है। इसको आप भली बात ही समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि एनॉमली जो होती हैं कौन कौन सी स्टेम्स में पाई जाती हैं।
तो पहला है निक्टेन्थस स्टेम। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा 500 वर्ड से 1000 वर्ड्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेम्स में पाई जाती है, उसके बाद से हम इसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए निक्टेन्थस स्टेम क्या होता है, इसे हरसिंगार का पौधा कहते हैं। ठीक है, ये एक विशेष टाइप का स्टेम होता है, स्पेशल स्टेम है, जिसकी जो स्टेम की जो रेडियस है, ये देख रहे हैं आप, क्वाड्रेंगुलर शेप है। ठीक है, क्वाड्रेंगुलर शेप है। क्वाड्रेंगुलर शेप का मतलब, कहने का मतलब ऐसे चौकोर आकृति है इसकी। ठीक है, क्वाड्रेंगुलर शेप होती है। और ये जो किनारे किनारे ये जो फूले हुई संरचना है ना, इसे कहते हैं बल्ज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? बल्ज्ड होते हैं। देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये बल्ज्ड होते हैं, ये फूले हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेंगुलर इनकी है पोजीशन, क्वाड्रेंगुलर है, ये होते हैं आपके बल्ज्ड होते हैं। ठीक है, बल्ज होते हैं। और देखिए इनकी नॉर्मली क्या होती है, ये जो इनका कॉर्टेक्स रीजन होता है ना, ये कॉर्टेक्स रीजन, इसमें इन्वर्टेड वैस्कुलर बंडल पाए जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। सिंपल कहने का मतलब है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स ये होते हैं जो कॉर्टेक्स रीजन में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। ये एक टाइप की प्राइमरी एनॉमली है जो सेकेंडरी ग्रोथ से पहले होती है या बाय बर्थ इसमें प्रेजेंट होती है। दूसरा आता है इसमें कैजुराइना स्टेम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्या होता है, वन कॉर्टिकल बंडल बिलो ईच रीज ऑफ द स्टेम। अब देखिए कैजुराइना स्टेम की जो होती है, स्टेम की जो इसकी शेप होती है वो बहुत ही स्पेशल टाइप की होती है। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे कि आप, इसमें ये जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को रिच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिच कहते हैं। और जो दबा हुआ भाग है, ठीक है, इसे कहते हैं फारो या ग्रूव। ठीक है, तो इनकी एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चरल एक्टिविटी या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो उनके होते हैं, ये जो होते हैं, ये पूरा पोर्शन इनका होता है कॉर्टेक्स का रीजन होता है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स का रीजन होता है इस कैजुराइना स्टेम में, और इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका, ये जो होता है, ये होता है एंडोडर्मिस होता है, इसके अंदर पेरिसाइकिल होता है, इसके अंदर आपके फिर वैस्कुलर कैम्बियम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम होता है, पूरा वैस्कुलर बंडल ही अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमने इसमें पहले क्या पढ़ा, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ये था प्राइमरी एनॉमली का पोर्शन। इसी में दूसरा आता है मेडुलरी वैस्कुलर बंडल। ठीक है, मेडुलरी वैस्कुलर बंडल क्या होता है ये देखते हैं उसी को। मेडुलरी वैस्कुलर बंडल क्या होता है, that in addition to normal vascular bundle, when vascular bundles are present in the medulla या pith also, ठीक है, these are called the medullary vascular bundle। कहने का मतलब क्या है, जब आप प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लांट के किसी एक टीएस स्टेम का स्ट्रक्चर आप जब पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको दिखता है ये बाहर का पोर्शन होता है, इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, ये आपकी एपिडर्मिस होती है। ठीक है, इसके अंदर स्क्लेरम काइमेटस हाइपोडर्मिस के सेल्स होते हैं। ठीक है, ये इतना पूरा रीजन मान लीजिए। ठीक, इसके अंदर आपका होता है ये एंडोडर्मिस का पोर्शन होता है, इसके अंदर ये पेरिसाइकिल्स होते हैं जो टूटे नहीं पेरिसाइकिल्स होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो पेरिसाइकिल होते हैं एकदम से उसमें चिपटे या फिर दब जाते हैं, मतलब लगभग नहीं के बराबर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, पेरिसाइकिल होता है, इसके अंदर आपका वैस्कुलर पूरा बंडल्स अरेंज होते हैं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल अरेंज होता है, ये देखिए आपकी कैम्बियम होती है, और ये होते हैं आपके फ्लोएम होते हैं, और अंदर की तरफ ये जाइलम होता है। देखिए जो पिथ होता है ना, पिथ, इसके आसपास जब वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके आसपास जब वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं मेडुलरी वैस्कुलर बंडल। अब देखिए आप जानते होंगे कि जो पिथ होता है, पिथ को क्या कहते हैं, मेडुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। ठीक है, पिथ को क्या कहते हैं, हम मेडुला भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे दैट आर कॉल्ड मेडुलरी वैस्कुलर बंडल। ईच बंडल इज नॉर्मल इन स्ट्रक्चर। ईच बंडल इज नॉर्मल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग का, डाइकॉट स्टेम का हम लोग देखें। ठीक है, इसका देखें यहाँ डाइकॉट स्टेम का। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, दैट दे आर कॉन्ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कोलैटरल होते हैं, कॉन्ज्वाइंटेड कोलैटरल। ठीक है, ओपन एंड डार्क होते हैं। ये सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये होता है डाइकॉट स्टेम का। ठीक है,
अब देखिए इसमें आते हैं आपके टाइप्स की, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल में पढ़ा कौन कौन से स्टेम्स में होते हैं ना, वैसे ठीक इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आता है एकाइरेंथिस स्टेम, ठीक है। एकाइरेंथिस को हम कहते हैं लड़जीरा या चिड़चिड़ा। जब कभी भी आप फील्ड में जाते होंगे तो एक टाइप का एक विशेष ऐसे प्लांट रहता है ऐसे, ठीक है। प्लांट इसके किनारे किनारे छोटे 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 ऐसे ऐसे दाने निकले होते हैं। जब आपके जाते हैं तो आपके पैरों में या फिर आप जो भी कपड़े पहने होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, फिर आप उसे खींच के या नोच के उसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, टू लार्जर मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स आर फेसिंग टू ईच अदर। अब जैसा आप देख पा रहे होंगे ये एंडोडर्मिस है आपकी, ठीक है। अब ये जो मेडुला हो ना, मेडुला, इसे पित्त भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये लार्जर इन शेप होते हैं, फेसिंग टू ईच अदर, ठीक है। एंड टू आर इन प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेडुलरी वैस्कुलर बंडल, ठीक है।